अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में करियर इन हॉस्पिटैलिटी विषय पे करियर काउंसलिंग का हुआ आयोजन। अयोध्या के कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज दिनांक 22 अप्रैल को महाविद्यालय के JP सभागार में एक काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया। छात्रों को पढ़ाई के साथ हमेशा भविष्य निर्माण के प्रति भी सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सही करियर का चुनाव ही आगे के जीवन को समृद्ध बना सकता है। ये बातें आज महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दानपति तिवारी ने करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल के बैनर तले करियर इन हॉस्पिटैलिटी विषय पे संपन्न हुए वर्कशॉप में अपने उद्बोधन में कही सेल के संयोजक डॉक्टर असीम त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम में अनुदीप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप के रिलेशनशिप ऑफिसर कार्तिक सक्सेना एवं राजीव रंजन को आमंत्रित किया गया था, जिसमें उन्होंने आज के युग में अतीत संस्कार हॉस्पिटैलिटी के आवश्यकता बताते हुए उसमें करियर निर्माण की जानकारी दी। इस आयोजन में प्रोफेसर प्रणय त्रिपाठी, डॉक्टर सुधीर राय, डॉक्टर योगेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, डॉक्टर निधि मिश्रा, श्री सोनू, डॉक्टर अनूप कुमार पांडे, डॉक्टर शशि कुमार जी, डॉक्टर बाल गोविंद सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। हमारे महाविद्यालय द्वारा जो करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल गठित किया गया है, यह कार्यक्रम उसी के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुला करके छात्रों को उनके कैरियर के संदर्भ में उचित सलाह दी जा रही है। छात्रों के समक्ष यह प्रायः समस्याएं होती हैं कि हमें कौन सा विषय लेकर पढ़ना है, हमें आगे क्या करना है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए ही नई शिक्षा नीति के अनुरूप यह सेल गठित किया गया है और उन्हें इस सेल के द्वारा विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। इस सेल का कार्यक्रम इस महाविद्यालय में पहली बार शुरुआत की जा रही है। इसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसके पूर्व भी सेल तो गठित था, किंतु इस प्रकार का कोई कार्यक्रम कभी आयोजित नहीं होता था और न ही छात्रों को इस प्रकार की कोई सलाह दी जाती थी। किंतु जब से मैंने प्राचार्य का कार्यभार संभाला है, इस प्रकार का कार्यक्रम द्वितीय बार हो रहा है और छात्र लगातार उत्साहित हैं कि अब इस प्लेसमेंट सेल और करियर काउंसलिंग के द्वारा हमें विभिन्न क्षेत्रों की अच्छी से अच्छी जानकारियां प्राप्त होंगी। इससे हम अपने भविष्य में आगे बढ़ सकेंगे। इसके बाद किस मंथ में या मतलब कितने महीने बाद इस सेल का कार्यक्रम दोबारा आयोजित किया जाएगा? लगभग प्रत्येक 2 माह के बाद इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहेगा। मैंने अयोध्या स्टार्ट किया था तो यहाँ देखता था सर कोई बच्चे के लिए कोई जॉब के ऑप्शंस ही नहीं है और जहाँ भी देखते हैं तो सर होटल्स ही होटल्स दिखते थे। शुरुआत किया तो सर यहाँ हमने भी होटल से ही किया, क्योंकि जब होटल्स हैं तो हमने भी होटल्स के साथ ही किया। हॉस्पिटैलिटी जो हमारा ट्रेड है इसमें हमारे 3 टाइप की जॉब्स रहती हैं। सर्वप्रथम इसमें हम फ्रंट डेस्क हो गया, F&B सर्विसेज हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, इसमें 3 टाइप में हम बच्चों को प्लेस करते हैं। अभी बच्चे की जैसी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको वैसी प्रोफाइल भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में हम मल्टीपल ऑप्शन हैं। बच्चा अगर अयोध्या में चाहता है तो अयोध्या में जॉब के लिए ऑप्शंस हैं, अगर बाहर चाहता है तो बाहर भी ऑप्शंस हैं। अच्छा, जैसे जैसे वेल क्वालिफाइड विद्यार्थी हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था? वेल क्वालिफाइड विद्यार्थी है तो उसको ऑब्वियसली अगर कम्युनिकेशन अच्छा है बच्चे का तो हम उसको फ्रंट डेस्क के लिए ही कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्रंट डेस्क में एक बच्चा अपनी कम्युनिकेशन को और बेहतर सुधार भी कर सकता है और अपने को अच्छा बेहतर दे सकता है।
विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स को करने के साथ साथ उसका जॉब लेने का भी वो करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्स कर दिया और अपना सर्टिफिकेट रख लिया, क्योंकि सर्टिफिकेट जस्ट है एक पेपर। लेकिन अगर हमें कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसका हमें यूज भी अपनी लाइफ में करना चाहिए उसी तरीके से। तो मेरा मानना यही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपना अगर कोर्स किया है, जॉब किया है, तो उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करे, घर में बैठे ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कार्तिक सक्सेना, मैं अनुदीप फाउंडेशन से हूँ एज ए पार्टनर रिलेशनशिप ऑफिसर। पर बहुत ध्यान दिया गया और मैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इससे विद्यार्थियों को काफ़ी फ़ायदे होंगे। अब जैसे साइंस में है तो साइंस विंग में जैसे पैथोलॉजी की जो तमाम जांचें होती हैं, ये सब होता है, तो हम लोग जंतु विज्ञान विभाग में इसको करवा रहे हैं। लोग बच्चे अपना ब्लड ग्रुप स्वयं चेक कर रहे हैं। जो छोटी छोटी जांचें होती हैं वो सब हमको उनसे यहाँ पर सिखा रहे हैं कि कभी वो जाके अपना पैथोलॉजी का काम भी बाहर कर सकें। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनको हम डिप्लोमा दे रहे हैं, यहाँ से करा रहे हैं बच्चों को, कि वो हैंड्स ऑन कर सकें इंस्ट्रूमेंट्स पर, जैसे ग्लूकोमीटर का यूज़ कैसे करना है, pH मीटर का यूज़ कैसे करना है। तो जो सामान्य जाँचें, खून की जो सामान्य जाँचें होती हैं, वो बच्चे यहाँ से हमारे यहाँ वेल स्किल्ड बहुत अच्छे से सीख कर वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भले ही किसी कंपनी ने अगर हायर नहीं किया तो अपना काम भी वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार के स्वरोजगार वाले जो पाठ्यक्रम हैं उनको हम लोग आयोजित कर रहे हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। तो उम्मीद हम करेंगे कि आने वाले समय में कैंपस और अच्छा काम करेगा। जी, विद्यार्थियों के लिए किस किस क्षेत्र में रोजगार का काम किया जा रहा है? विद्यार्थी जैसे सामाजिक संगठन अगर कोई अपना NGO चलाना चाहता है आगे चल करके उस पर काम कर सकता है। अब जैसे हमने पैथोलॉजी की बात अभी किया कि वो साइंस में तमाम प्रकार के जो जैसे पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं, वो अपना मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम में इस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और ये आगे चल करके निश्चित रूप से इन लोगों के लिए माइलस्टोन साबित होगा। और हमारे स्टूडेंट्स केवल डिग्री उनके हाथ में नहीं होगी, बल्कि वो वेल स्किल्ड होंगे और अपने पैर पर कुछ कर सकेंगे। केवल ऐसा नहीं होगा कि हम केवल उनको एक कागज़ उपलब्ध करा रहे हैं, डिग्री नहीं, उनका बौद्धिक स्तर भी उस दशा में बढ़ रहा है। जी, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह हूँ और इस कॉलेज का मैं मुख्य नियंता भी हूँ। आज कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल का ये दूसरा कार्यक्रम है इस सत्र में। अभी दो महीने पहले ही इसका गठन किया गया था, जिसमें हमने कराया था कार्यक्रम, जिसमें भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र के वैज्ञानिक आए थे। और ये दूसरा कार्यक्रम हमने कराया है। बहुत जल्दी ही हम इसके और नए नए कंपनियों को बुलाया मैंने है और उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और अपनी बात कहेंगे। तो आज के दिन जो है ये अनुदीप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप के ये रिलेशनशिप ऑफिसर श्री कार्तिक सक्सेना जी और श्री राजीव रंजन जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने बच्चों को ढेर सारी जानकारी दी कैरियर इन हॉस्पिटैलिटी के बारे में, यानी आवाभगत में क्या है भविष्य बच्चों का, आप कहाँ आगे बढ़े। और हम देख रहे हैं कि जैसा आपने देखा होगा आजकल शादी ब्याह में इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे सारी चीज़ें हो रही हैं और भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां करा रही हैं। तो उसमें इस का बड़ा रोल है। और साथ ही विभिन्न होटल्स हम देख रहे हैं कि पूरे देश में पर्यटन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे आज हॉस्पिटैलिटी का बड़ा रोल है हर जगह, चाहे वो इवन विदेशों से राजनयिक भी आते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए भी जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए तो वो आज के इस समय में बड़ी प्रासंगिक हैं। और कार्तिक सक्सेना जी की कंपनी उसकी बच्चों को तैयारी कराती है और साथ ही प्लेसमेंट करती है। तो हमने इन्हें इनवाइट किया था आज और इन्होंने आज बच्चों के बीच अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, अपनी बात कही और इसके बारे में, इसके भविष्य के बारे में बताया। और साथ ही अगर वो कोर्स करते हैं बच्चे जैसा कि इन्होंने बताया तो प्लेसमेंट की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। तो विद्यार्थियों के लिए किस किस तरीके से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? देखिए, हम सबसे पहले तो विभिन्न कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव, जो विद्यार्थी हैं उन्हें संदेश में यही देना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में जो एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन के बाद उससे कुछ ना कुछ आप अचीव करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन लेके आप एक सर्टिफिकेशन रख रहे हैं तो वो हमारे किसी काम के लिए नहीं है, सिर्फ आप सर्टिफिकेट लेकर बैठ जा रहे हैं। तो वैसे बच्चों से मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने एजुकेशन को यूटिलाइज करिए और अपने साथ साथ अपने फैमिली का भी नाम रोशन करिए। अच्छा, आज ये जो आयोजन किया हुआ है प्लेसमेंट सेल का, इसमें विद्यार्थियों को किस किस क्षेत्र में आप रोजगार देना चाहेंगे? देखिए सर, जो आज का आयोजन था उस पर हम लोग बेसिकली हॉस्पिटैलिटी यानी होटल सेक्टर के बारे में बता रहे थे। और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है और साथ में कॉलेज का जो उद्देश्य है कि बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैरियर को आगे डेवलप कर सकें, तो इसमें हम लोग
2-3 सेगमेंट है, उस सेगमेंट पे हम लोग बच्चे को जॉब देते हैं। फर्स्ट हो गया आपको फ्रंट ऑफिस, जिसे रिसेप्शन काउंटर भी कहा जाता है। सेकंड फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज में क्या होता है कि जैसे कोई भी गेस्ट आ गया, अगर हमें फूड के लिए कोई ऑर्डर कर रहा है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम प्रिपेयर करके उसे प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में होगा। और तीसरा हाउसकीपिंग का, जो कि होटल में कोई भी गेस्ट अगर जाता है स्टे करने के लिए तो होटल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जिस रूम को बुक करा है उस रूम की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को ट्रेन करते हैं। और इन्हीं चीज़ों के बारे में बच्चों को हमने यहाँ पे बताया है। और बेसिकली अभी अयोध्या के अंदर होटल की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, क्योंकि अयोध्या एक टूरिज्म पैलेस बन चुका है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के कोर्स भी चुने हैं और बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं इसी सेक्टर में। आपका शुभ नाम? राजीव रंजन। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और घुटनों